सभी को जय हिंद। आज से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर क्लास करेंगे और आज फर्स्ट चैप्टर करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का मैथ का टोटल अर्थमेटिक प्लस एडवांस का जो होता है बेस होता है वह कोई चैप्टर है तो अर्थमेटिक का और एडवांस का दोनों का वह है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सिर्फ रेशियो, प्रोपोर्शन तो अलग है, रेशियो है सिर्फ। आज से हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले रेशियो खत्म करेंगे, उसके बाद प्रोपोर्शन करेंगे। पहले इस समझ लेते हैं रेशियो मतलब होता क्या। रेशियो मतलब होता है तुलना। तुलना मतलब एक दूसरे से कंपेयर करना। जैसे इसको मिटा देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ए है और बी है, 2:3 है। एक तरह की कंपेयर ही हुआ। कंपेयर कैसे हुआ? इसका रेशियो हमेशा यूनिट में होता है। रेशियो हमेशा क्या चीज में? यूनिट में होता है। तो ए का कितना? 2 यूनिट है, बी का 3 यूनिट है। तो एक दूसरे से कितना यूनिट? 1 यूनिट छोटा बड़ा है। कितना यूनिट है? 1 यूनिट। रेशियो हमेशा यूनिट में होता है। ये हुआ तुलना। रेशियो मतलब क्या होता है? तुलना। अब जैसे कि एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ए और बी का रेशियो क्या है? 2 और 3। क्या है? 2 और 3। और बी सी का है, बी सी का है 3 और 4। अब हमको बोल रहा है अब तीनों कंपेयर करना है, ए बी सी में कंपेयर करना है। ए बी सी का कंपेयर करना है रेशियो में। अब कैसे होगा? अब देखते हैं इसको। जैसे जो मान है पहले मान बैठाते हैं। ए बी का मान क्या है? 2:3 और बी सी का 3 4 है। अब तीनों को हमको निकालना है। तीनों को हमको निकालना है। तीनों को निकालना है। इसमें से एक ऐसा अंक जरूर होगा जो कि एक कॉमन आएगा। जैसे कॉमन क्या आ रहा है? बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, बी दोनों जगह है, कॉमन आ रहा है। तो उसको बराबर करना है। यहाँ ऑलरेडी बराबर है तो इसका जो ऑलरेडी बराबर है तो इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा रेशियो? 2 3 4। अब एक अभी बराबर है, अब एक बराबर बिना बराबर लेते हैं, देखते हैं उसका तीनों कंपेयर करके। जैसे कि ए और बी का है 3 5 और बी सी का है 4 3। अब ए बी सी का रेशियो बताना है। ए बी सी का हमको रेशियो बताना है। जो होता है हम लिख देते हैं उसको। पहले 3 है, 5 है, उसके बाद 4 है, 3 है। अब क्या करना है? यहाँ कॉमन क्या आ रहा है? बी कॉमन आ रहा है। इसमें बी कॉमन आ रहा है, इसमें भी बी कॉमन आ रहा है। बी को बराबर करना है। क्या है कि यहाँ भी बी का मान 5 है, यहाँ भी बी का मान 4 है, साथ होता नहीं है। दोनों को बराबर करना है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे? दोनों का एलसीएम ले लेंगे। बी का 5 का और 4 का क्या आ जाएगा? 20 हो जाएगा। 5 को 20 करने के लिए कितना गुना करना पड़ेगा? 4 से। इसको करने के लिए 5 से। अब इस यहाँ 5 में गुना हुआ तो यहाँ 3 में भी होगा। 12 और 20 और 15 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 12 20 15 आ गया इसका। अब इसका एक खास बात क्या है? यदि यहाँ जैसे क्या ए बी सी का रेशियो क्या आया? 20 12 20 15। क्या है? 12 20 15 रेशियो है इसका। इसका खास बात क्या है कि यहाँ यदि ए बी का अनुपात 3 5 है, क्या है? 3 5, तो यहाँ भी इसका भी अनुपात 3 5 ही होगा। हम सी को अभी तक इसको इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन बी ए बी का अनुपात क्या आएगा? 3 5 ही आएगा। जैसे ये कटेगा कितना? 4 से कट जाएगा 3 बार में, ये कितना? 5 बार में कट जाएगा। जो यहाँ है वो यहाँ है, ये आगे सवाल में काम देगा, इसलिए बता रहे हैं। रेशियो का खास बात क्या होता है? रेशियो कभी चेंज नहीं होता। रेशियो कभी चेंज नहीं होता। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, हर चीज एग्जाम्पल से अच्छा समझा जा सकता है। ऐसे कोई रेशियो है 3:4 है, पी क्यू मान लेते हैं। 3 4 है, इसमें किसी भी संख्या से गुना कर दे तो रेशियो कभी चेंज नहीं होगा। जैसे मान लेते हैं हम 10 से गुना कर देते हैं, 10 से गुना किया तो कितना हो गया? 30 40। ये अभी भी 3 4 ही है। क्या है? अभी भी 3 4 ही है। अब जैसे कि आप 7 अंक वाला ले लेते हैं। 4 कैसे कंपेयर करेंगे? 4 को मान लेते हैं कि ए बी का 2 3 है और बी सी का 4 5 है, सी डी का क्या ले लें?
एक 3 ले लेते हैं। अब हमको ए बी सी डी का तीनों का कंपेयर करना है, तीनों का रेशियो निकालना है। रेशियो बोला कंपेयर वाला दोनों बात बराबर पड़ता है। जैसे कि ए बी सी डी, इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे शॉर्ट ट्रिक होता है इसका शॉर्ट, पूरा 5 सेकंड में सवाल कैसे किया जा सकता है। जो मान है उसको मान बैठा देते हैं। ए बी का मान क्या है 2 3, और बी सी का मान क्या है 4 5, और सी डी का मान है 1 3। अब इसको क्या करना है, चारों में कंपेयर करना है। इसका एक तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, लॉन्ग तो जानवे करते हैं, जो यहाँ है उसको यहाँ इसको टोटल को बराबर करना है और गुना कर देंगे आ जाएगा। लेकिन इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है कि जैसे कि बी का आगे क्या है, बी में क्या है 3, इसका जो आगे खाली स्थान होगा उसको ही लिखना है। से बी का आगे क्या सी, से बी में कितना 3 है तो यहाँ भी 3 ले लेते हैं, यहाँ भी 3 ले लेते हैं। इसका आगे क्या है 5 5 ले लेते हैं, इसका आगे क्या है 4, फिर इसका आगे 1 1। अब गुना कर देते हैं, 4 दूनी 8, 12 3 गुना 4 12, 3 गुना 5 15, और 3 3 5 9 50 45। ये आ गया, तीनों का कंपेयर आ गया। यदि कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा नहीं कटाएंगे। अब यहाँ भी एक क्या खास बात है जो बोले थे कि रेशियो चेंज नहीं होता है, रेशियो चेंज नहीं होता। जैसे ए बी का क्या मान है 2 3 है ना, यहाँ भी ए बी का 2 3 ही होगा, 4 से कट रहा है, 2 बार में कट रहा है, 3 बार में चेंज नहीं होता है। जैसे कि सवाल से एक समझते हैं जो कि पूछा हुआ क्वेश्चन है। सवाल है एक मिनट सवाल देखते हैं। अरे भाई आजा। जैसे कि सवाल है कि ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ कितना 3 और 4, बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है 8 9, कितना दिया हुआ है 8 9। और पूछ रहा सवाल में क्या, सवाल में पूछ रहा ए सी का मान निकाले, ए सी का मान क्या होगा। एक तो इसका उपाय क्या है, ऐसे उपाय बोलते सॉरी, एक तो इसका करने का है मेथड क्या, ए बी 3 4, उसके बाद सी निकालना है, ए सी का निकालना है 8 और 9 निकाल देते हैं। यहाँ बी का मान यहाँ कितना है 4, यहाँ कितना है 8, ये गलत बात है, दोनों बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 8 पाने के लिए अच्छा 2 से गुना कर देते हैं, 2 से यहाँ हुआ 2 से गुना यहाँ भी होगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ए सी का मान पूछा है तो ए का मान कितना है 6 और सी का मान 9, एक कट जाएगा तो 2 3 आ जाएगा, 2 3 आ जाएगा। लेकिन इसको इसका ट्रिक है, ट्रिक क्या है, मेथड ही है, ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक में कुछ चीज होता ही नहीं है। रेशियो तो कटिया जाता है, यदि कोई कटने वाला चीज होता है तो ए बी का मान दिया हुआ कितना दिया हुआ है 3 4, ये दूसरा भी दिया 3 4 दिया हुआ है। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान कितना दिया हुआ है 8 9। अब यहाँ एक चीज देखें तो ए तो एक कट जा रहा है, ये तो है अरे सॉरी बी तो बी कट जा रहा है, बचा क्या ए सी। तो यहाँ जो कटा है उसको कटा देते हैं, क्या कट रहा है, ये कट रहा है कितना, ये कट रहा है 2 बार में, तो ए और सी का डायरेक्ट आ जाएगा 6 रेशियो 9, इसका क्या आ जाएगा 2 3 आ जाएगा। ये हो गया फर्स्ट सवाल। अब देखते हैं इसका दूसरा। दूसरा जैसे कि सवाल एक आ गया, सवाल तो समझ के तीनों कंपेयर करने वाला कैसे, और प्रैक्टिस कर लेते हैं सवाल का। सवाल क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि सवाल बोल रहे हैं, अरे मार्कर क्या हो गया,
सवाल बोल रहा है कि ए बी का रेशियो है 5:7, कितना है 5:7। बी सी का है 6:11, 6:11 और ए बी सी का रेशियो बताना है। ए बी सी के रेशियो बताना है। पहले आप लोग बनाइए सवाल को, 5 मिनट टाइम देते हैं बनाने के, जल्दी बताइए, बनाइए जैसे बताएं वैसे बनाना है। बनाइए जल्दी फटाफट। अब इस सवाल को देखना है कैसे बनेगा। बोला एबीसी के मान ज्ञात करें। ऑप्शन क्या, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन क्या क्या है, ऑप्शन भी दे देते हैं। ऑप्शन ए नंबर है 55, 77 और 66। ऑप्शन बी नंबर है 30, 42 और 77। ऑप्शन सी नंबर है 35, 49, 42। डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। डी नंबर है, नंबर नहीं। अब इसको एक तो है कि वही मेथड जो बताएं बनाने का। अब इसका ऑप्शन से कैसे करना है सवाल देखना है। ऑप्शन से किस तरह सवाल करना है। हमको पता है ए बी का रेशियो, हमको पता है कितना पता है 7:5। अब हम क्या बताते, रेशियो चेंज नहीं होता। अब ए बी का जो भी रेशियो होगा वो 5:7 ही होगा, ऑप्शन में भी होगा, ऑप्शन में भी होगा। ये तो 5:7 है, ऑप्शन 5:7 ये भी है, 5:7 ये भी है, 5:7 ये भी है। यहाँ से कोई बात तो बना नहीं, यहाँ से कोई बात नहीं बना। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा होना चाहिए 6 और 11 होना चाहिए। बी सी का क्या 6, 11 होना चाहिए। बी सी का क्या होना चाहिए 6, 11 होना चाहिए। 6, 11 नहीं है, ये गलत है। 6, 11 नहीं, ऑप्शन ए नंबर खत्म। 6, 11 नहीं है, ये 7, 7, 6, ऑप्शन ये भी खत्म। ऑप्शन सिर्फ एक ही गो है बी नंबर, जो कि 42:77, जो कि 7 से कटेगा 6 बार में और 7 से कटेगा 11 बार में। ये हुआ ऑप्शन से करने का ट्रिक। ऑप्शन से ट्रिक नहीं, मेथड ही हुआ। ट्रिक क्या, मेथड ही हुआ जो बताए। अब जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं तो मेथड बताते हैं जो होता है इसका, बताते हैं इसका। क्या दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है। ए बी का मान 5, 7 है और सी का मान 6, 11 है। अब क्या करना है, कंपेयर। क्या करना है, कंपेयर। क्या बताए थे, इसमें से कोई एक कॉमन आएगा। कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन बी आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है, बी। इसको बराबर करना है। टारगेट क्या रहेगा, इसको बराबर करना है। एक जगह आ रहा है क्या 6, 7, एक जगह आ रहा है 6। इसको बराबर करने का सिंपल है क्या, दोनों एलसीएम ले लेते हैं। 6 और 7 का क्या आ जाएगा 42। अब 42 बनाने के लिए 7 में क्या चीज से गुना करें, 6 से कर देते हैं। और इसको 42 बनाने के लिए 7 से कर देते हैं। 6 से इस सब बी में हुआ तो एम भी होगा, तो कितना 6 पंचा 30, उसका 42 और 77। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया आंसर। कॉन्सेप्ट 1 तो समझ गए होंगे। कॉन्सेप्ट 1 था। अब सेकंड बताते हैं। सेकंड सवाल है, सेकंड नंबर। अब यदि मान लेते हैं कि ऑप्शन ऐसे नहीं देकर ए बी का मान, जैसे कि ए अनुपात बी, इसका मान 1/3 दिया हुआ है, उसके बाद 1/4 दिया हुआ है। क्या दिया, इतना दिया हुआ है। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है 1/5 और 1/6। अब इसको बोल दिया क्या, ए बी सी का रेशियो बताने के लिए। क्या बताने के लिए, रेशियो बताने के लिए। इस जैसे
ऐसे भी सवाल दे देता है ए का मान इतना है, बी का मान इतना है, फिर बी का मान इतना है, सी का मान इतना है, और बी सी का रेशियो बताने बोल रहा है। इसका क्या ट्रिक है, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका बी का मान नहीं होगा, बी का एक ही होता है इसमें। सी का दिया हुआ 1/7 ले लेते हैं। क्या दिया हुआ 1/7। अब यहाँ मान रख देते हैं 1/3, 1/4 और 1/7। क्या हो गया, इसका मान दिया हुआ, इसमें हम कुछ किए नहीं। अब नीचे में क्या आ रहा है, 3 4 7 आ रहा है। क्या आ रहा है नीचे में, 3 4 7 आ रहा है। ये तुमको डिस्टर्ब कर रहा है 3 4 7, कैसे रेशियो आएगा। तो इसका क्या करते हैं, 3 4 7 का हम एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 7 का एलसीएम ले लेते हैं। 3 4 7 का एलसीएम ले लेते हैं। तीनों है क्या, तीनों है प्राइम नंबर है, बीच में एक 4 छोड़ के। तो इसका सबसे गुना हो जाएगा एलसीएम। 4 तिया 12, 12 7 84। क्या हो गया, 12 7 84। और इसको 84 से गुना कर देते हैं सबको। इमन इमन करना है, इमन इमन करना है। इसको गुना करेंगे तो कई बार में होगा, 2 8। इसको करेंगे तो 2 1। इसको करेंगे तो 12 बार में। ये यदि कटेगा तो फिर से कटा देंगे, यदि नहीं कटेगा तो नहीं कटाएंगे। ये हो गया एबीसी का रेशियो। ये हुआ सेकेंड मेथड, सेकेंड था, सेकेंड कॉन्सेप्ट। इसमें एक सवाल कर लेते हैं, एक दो को। इसका सवाल कर लेते हैं एक दो गो। सवाल 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 इसका अपने मन से देते हैं, किताब में तो नहीं मिल रहा है। जैसे कि मान लेते हैं कि एग्जाम्पल समझते हैं कि एक बार 3 दिया हुआ, एक बार 4 दिया हुआ और 6 दिया हुआ, और बोल रहा है एबीसी का रेशियो बताने के लिए, एबीसी का रेशियो बताने के लिए। इसका क्या ट्रिक बताएं, ट्रिक नहीं मेथड बताएं कि जो नीचे में आ रहा है, नीचे तो आने में डिस्टर्ब कर रहा है, तो नीचे वाला को खत्म करने के लिए क्या करें। ये जो 3 4 6 जो आ रहा है, इसको खत्म करना है। इसको खत्म करने के लिए इसका मल्टीपल से गुणा कर देते हैं, कट जाएगा। तो इसका मल्टीपल क्या, इसके 7 आ जाएगा एलसीएम। 3 4 और 6 का क्या एलसीएम 12 आ जाएगा। तो 12 से गुना कर देते हैं। 12 गुना करते हैं, इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में। इसको कटाएंगे 3 बार में, इसको कटाएंगे 2। तो क्या आ गया, एबीसी का रेशियो आ गया 4 3 2, 4 3 2 आ गया इसका रेशियो। अब जैसे कि एक सवाल दे देता है 3 नंबर से 3, तीसरा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। जैसे कि सवाल बोलता है कि 4a बराबर 3b बराबर 8c है। तो ए बी सी का रेशियो बोल रहा है, ए बी और सी का रेशियो बताने बोल रहा है, ए बी सी का रेशियो बताने वाला। पहले इसका मेथड बताते हैं, उसका ट्रिक बताएंगे इसका। जैसे कि हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, के के बराबर मान लेते हैं। टोटल कितना है, के के बराबर है। तो 4 ए बराबर क्या हुआ, के। तो ए बराबर क्या होगा, के बटे 4। ए का मान हो गया, ए का मान यहाँ रख देते हैं, के बटे 4। उसी तरह बी का मान क्या आ जाएगा, के बटे 3 आ जाएगा। क्या लिखा जाता है, के बटे 3। और इसका मान क्या आ जाएगा, के बटे 8। अब वही हो गया जो सवाल पहले किए थे, सेम उसी तरह मेथड हो गया। अब इसको नीचे वाला को कटाना है हमको, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। 4 3 और 8 का क्या 24 हो जाएगा। 4 3 8 का एलसीएम 24। सॉरी क्या लिखा जाता है, 24 आ गया। अब कटाना है, 4 को 24 से भाग देंगे 6 के अनुपात, 3 को इससे भाग देंगे 8 के, फिर 8 को 24 से भाग देंगे, के है अनुपात 3 के। रेशियो में क्या, रेशियो में जो होता है कटाते हैं, के खत्म, तो क्या हो गया
रेशियो 6, 8, 3, ये हो गया आंसर। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, शॉर्ट का बात करते हैं अब इसका। ये तो हो गया इसका लॉन्ग मेथड। दूसरा क्या है, दूसरा मेथड कहते कुछ नहीं मानना है। एक तो है क्या, एक तो है जैसे कि हमको ए का मान निकालना है, ए बी सी, हमको ए का मान निकालना है, तो ए को झाँप देंगे, जो बचा उसको गुना कर देंगे। ए को झाँपे तो क्या हो गया, 3 और 8 बचा, इसका गुना हो जाएगा, क्या होगा 24। फिर बी का मान निकालना है, बी को झाँप देंगे तो 8 जगह 32। फिर सी को निकालना है, इसको झाँप देंगे, क्या हो जाएगा 12। ये टोटल 4 से कर रहा है, कितने बार में, 6 बार में, ये 8 बार में, ये 3 बार में, 6, 8, 3, इसका आंसर हो जाएगा। ये हुआ सेकेंड। अब थर्ड बताते हैं, इसका थर्ड कैसे रूल होता है इसका करने का। ये हुआ थर्ड। अब थर्ड बताते हैं, थर्ड मेथड। जो अंक है इसमें 4, 3, 8, हम एलसीएम ले लेते हैं, क्या होगा 24, एलसीएम आ गया 24। अब ए बी का हमको मान निकालना है, ए बी सी का हमको रेशियो निकालना है। टोटल कितना 24 के बराबर है, चलिए समझे, इसका एलसीएम 24 हुआ ना, 4 ए बराबर कितना होगा 24, कटेगा तो ए बराबर 6 नहीं होगा, ए बराबर 6। उसी तरह हम बता रहे हैं इसको, इसको एलसीएम मान लेते हैं हम 24 है। अब 4 को क्या से गुना करें 24 है, 6 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 8 से, इसको 3 से, डायरेक्ट आ गया आंसर, 5 सेकंड में आंसर आ जाएगा। ये हो इसका थर्ड मेथड, और करना इसी तरीका से है। तीन दूसरा कॉन्सेप्ट है, चौथा कॉन्सेप्ट बताते हैं। आज रेशियो का सिर्फ बेसिक है, आज रेशियो का सिर्फ बेसिक है। चौथा नंबर सवाल है, चौथा नंबर सवाल है कि जैसे a/3 दिया हुआ है बराबर b/4 और c/7 दिया हुआ है। अब बोलता है इसका a + b + c बटे a + b + c बटे c का मान क्या होगा, इसका मान पूछा हुआ है, और ये सवाल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है। इसका एक पहले लॉन्ग कर लेते हैं, लॉन्ग कैसे करना है, इसको हम टोटल के मान मान लेते हैं, x के मान मान लेते हैं। तो इसे a/3 बराबर क्या हो गया x, तो a बराबर क्या होगा 3x, बराबर क्या हो गया 3x। ये हम लिख बताएं समझने के लिए, लेकिन आप लोग को ऐसे करना नहीं है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो a b c का हम पहले रेशियो ले लेते हैं, तब इसको जोड़ देंगे, तो इसका 3x हो गया। उसी तरह यदि हम करेंगे b और x को, तो 4x हो जाएगा, और c और x से करेंगे तो 7x हो जाएगा। x खत्म, 3, 4, 7, इसका क्या हो गया रेशियो हो गया। इसका शॉर्ट भी बताएंगे इसका। अब बोलता है एबीसी का मान निकालने के लिए, एबीसी कितना 7, 4, 11, 11, 3, 14 बटे सी कितना 7, कट गया 2 बार में, इसका आंसर क्या है 2 आ गया। इसका शॉर्ट क्या है, ऐसे सवाल में ऊपर को 1 करना पड़ता है, ऊपर का मान 1 करना पड़ता है। जैसे एक कुछ नहीं तो क्या 1 दिया हुआ, इसका भी 1, इसका भी 1। यदि सवाल में ऐसा रहे ऊपर में 1, 1 दिया हुआ है, तो इसका नीचे वाला ही इसका आंसर हो जाएगा। यदि ऐसे सवाल में ऐसा दिया हुआ है, इसका मान क्या हो जाएगा, ए बी सी का डायरेक्ट रेशियो हो जाएगा 3, 4, 7, 3, 4, 7 हो जाएगा डायरेक्ट। जैसे एक से दूसरा सवाल देते हैं, तीन क्या इसका देते हैं a/7 b/8 c/9 और a b c का मान निकालना है, a b c का मान निकालना है। तो क्या होता है, ऊपर में दिए गए तो नीचे वाला ही इसका क्या हो जाता है, ए बी का रेशियो हो जाता है। ऊपर तो मान दिया हुआ है, नीचे वाला मान हो जाएगा
जो इसका नीचे है वही उसका अति हो जाएगा, एलसीएम। अरे एलसीएम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेशियो, सॉरी। 7, 8, 9 इसका हो जाएगा। ये हुआ 4 कॉन्सेप्ट था, चौथा कॉन्सेप्ट। पांचवा देखते हैं। पांचवा नंबर क्या है? पांचवा नंबर सवाल है, जैसे कि ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया हुआ है 2:3 बट्टे 5:7 दिया हुआ है। अब बोलता है ए बी का रेशियो बताने के लिए, रेशियो बताने के लिए एक तो इसको क्या बताए थे, नीचे में जो आ रहा है उसको एलसीएम से इसको गुना कर देते हैं। ये कैसा आ जाएगा, कितना, 7 दूना 14 और 3 बार कटेगा 15, 14 15 हो जाएगा। लेकिन इतना करने की जरूरत है नहीं, इतना करने का जरूरत है नहीं। ये कोना कोनी गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे 14, फिर इसको इधर से गुना करेंगे 15, डट्टे कर देंगे। कोई एलसीएम करने की जरूरत नहीं है, कोना कोनी गुना कर देंगे। जैसे कि सवाल दिया हुआ है, एग्जाम्पल से लेते हैं, सवाल दिया हुआ है एक तो ये पूछा हुआ है एसएससी के एग्जाम में 2005 में पूछा हुआ है। ए बी का मान दिया हुआ है, ए रेशियो बी का मान दिया हुआ है 2:9 अनुपात 1/3। उसके बाद बी सी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ कितना, 7 सॉरी 2/7, 2/7। उसके बाद 5/14 अनुपात 5/14। बोला है कि एबीसी का मान निकालने के लिए, ए बी सी का मान निकालने के लिए कल से हम लोग सवाल करेंगे, तगड़ा सा सवाल करेंगे। आज सिर्फ बेसिक था। आज एबीसी का मान निकालने के लिए ये 3 है। अब इसका ए बी का मान निकालना, ए बी का, तो क्या बताए थे, या तो इस कैल्शियम से गुना कर दो या तो कोना गुना कर दो। 3 दूना 6, ए का मान हो गया 6 और उसका इधर से गुना कर देंगे, 9 गुना 1 9। उसके बाद बी सी का मान निकालेंगे, बी सी का मान निकालेंगे 7 दूना 14 28, क्या हो गया 28 और 7 5 35, ये हो गया इसका 35। जो कट रहा है उसको कटा भी देते हैं। जैसे ये कट रहा है 2 बार में, 2, ये कट रहा है 2 बार में, कट रहा है 3 बार में, ये भी कट रहा है 7 से कट रहा है। जैसे कि फिर से समझाते हैं, नहीं समझिएगा। ए बी का मान कितना दिया हुआ, 6 और 9, ये कट जाएगा 2 3, तो ए बी का ओरिजिनल मान कितना हो गया, मान ए बी का हो गया 2 3। अब बी सी का मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, बी सी का, तो ये तो कट जाएगा 2 बार में, क्या होगा 2 बार में कट गया। इसे यहाँ भी कटा सकते हो तो 1 बार में, अरे 2 3 बार में सीधा 3 हो जाता, लेकिन कटा दिया ताकि गुना करने में आसान दे। बी सी का क्या हो गया 4 5। अब मान रख देते हैं ए बी का, ए बी सी का, इसका दिया हुआ 2 3 और कितना दिया हुआ 4 5, हो गया 2 और उसके बाद 7 दूना क्या लिख दी, 4 दिया 12, उसके बाद यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 4, इसका 15 आ जाएगा। इसका वो करने का मेथड, या इसको बराबर कर दो, या इसके आगे जो जो यहाँ लिखा हुआ है उसके आगे खाली स्थान पे वही लिखना है, इधर जो लिखा है इसके खाली स्थान पे ये लिखना है और सीधा सीधी गुना कर देंगे, आता जाएगा। ये वो इसका बेसिक। कल से करेंगे हम लोग सवाल, कल से हम लोग क्या करेंगे, सवाल। ऐसे कि सवाल अब 1 नंबर है, सवाल 1 से देखते हैं। बोल रहा है कि 1/x अनुपात 1/y अनुपात 1/z कितना दिया हुआ है,
2 3 5 दिया हुआ है। 2 3 5 पहले आप लोग करिए तब बताते हैं। 2 3 5 करिए आप लोग फटाक से। दो तीन पांच दिया हुआ है, इसको कीजिए फटाक से। जल्दी कीजिए। आगे करते हैं। जैसे कि 1/x का मान दिया हुआ है 2। क्या दिया हुआ है? 2। और इसका मान दिया हुआ है 3। और इसका मान दिया हुआ है 4। सॉरी बताएं कैसे करना, पहले लोग बताते हैं। 1/x बराबर दिया हुआ है 2। कितना दिया हुआ है? 2। इसका न कुछ बट्टे में क्या 1 होता है, हमको मान निकालना x का, तो गुना 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 हो जाएगा। 2x बराबर 1 हो गया। 2x बराबर 1 हो गया, तो x बराबर क्या हो गया? 1/2। 1/2 ये होगा x का मान। ये बताएं हम आप लोग को सिखाने के लिए, लेकिन ऐसे करना नहीं। x y और z का मान चाहिए। क्या चाहिए? z का मान चाहिए। यदि ऊपर 1 है तो क्या x का मान क्या निकला हुआ था? 1/2। उसी तरह y का मान निकल जाएगा 1/3 से 1/2 और 1/3 और 1/5 आ जाएगा x y का मान। अब वही हो गया, इसका एलसीएम ले लीजिए और गुना कर दीजिए, निकल जाए x y का मान, x y z का मान। जैसे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। a का मान 15, b का मान 30 होगा 10, और c का मान 6। ये हो जाएगा इसका ए बी का आंसर। क्या हो जाएगा? ए बी का आंसर। कल से हम लोग करेंगे सवाल, आज का सवाल यहीं तक है। कल से हम लोग करेंगे सवाल। बाय।